ओपनिंग बैट्समैन अजय आलोक जी राहुल गांधी हैं कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से, और सबसे बड़े स्टार की तरह से वो उभरे हैं जब उनकी री एंट्री हुई है पार्लियामेंट में। आप लोग हमेशा उनका अट्टहास उड़ाते रहे हैं, वो तस्वीरें भी खूब वायरल होती रहती हैं जब उन्होंने जप्पी पाई थी और उसके बाद से उनकी आंख मारने की तस्वीर, पीएम ने भी उस पर टिप्पणी की। लेकिन राहुल गांधी की री एंट्री के साथ कांग्रेस का मानना है कि आपका गला सूख जाएगा जब वो आज ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे संसद में। देखिए अंजना जी, ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे राहुल गांधी या जो करना है राहुल गांधी करें, हमें तो बहुत खुशी है कि राहुल गांधी ओपनिंग करेंगे, 25-30 मिनट बोलेंगे, वो बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बॉलिंग और बैटिंग आप लोग शुरू कर दीजिएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो पीछे हमारे पार्लियामेंट दिख रहा है, इसमें एक कहावत है कि जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसे बर्बाद कर देता है। और आज जो विपक्ष कर रहा है, पिछले 2018 से जो प्रवृत्ति विपक्ष की बन गई है कि संसद के वक्त को बर्बाद करना देश के वक्त को बर्बाद करना है, और इसलिए वो खुद बर्बाद हो रहे हैं। लगातार तस्वीर दिख रही है कि ये बर्बादी की तरफ अग्रसर हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री ने बोला कि ये घमंडिया अलायंस जो है, एक्चुअली ये घमंडिया ही नहीं है, ये पखंडिया भी है, और इनका ये जो इंडिया अलायंस है, इनका नाश होना तय है। पके आम की तरह टूट टूट के पेड़ से गिर रहे हैं। आप ये खत्म होने दीजिए अविश्वास प्रस्ताव, अभी देखिएगा कितना विघटन में ये जाते हैं एक के बाद एक। कम्युनिस्टों का तेवर आप देख ही रही हैं, अब ममता जी के भी तेवर देखिए। अंशुल जी जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि कुछ ही देर बाद काउंटडाउन शुरू होने वाला है, विश्वास प्रस्ताव पर राहुल बोलेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम कह रहे हैं कि आपने आखिरी बॉल पर छक्का मारने का मौका दे दिया है सरकार को। नहीं देखिए, वक्त को क्या बर्बाद करेंगे, इन्होंने तो मुल्क को बर्बाद कर दिया, पूरे मुल्क को। यहाँ पर मंदी है, मुफलिसी है, यहाँ पर बेरोजगारी है, महंगाई है, और इतना ही नहीं, जगह जगह पे आप आग लगाए जा रहे हैं। और मणिपुर में जो हो रहा है, रोज रोज दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर स्थिति कायम नहीं हुई, कब्जे में नहीं आई, सरकार के इख्तियार में नहीं आई। यहाँ पर हिंसा अब नूह तक फैल गई है। देखिए गुड़गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर बहिष्कार हो रहा है, पानीपत तक हिंसा है, और प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। संसदीय प्रणाली पे उन पर कोई विश्वास नहीं, विपक्ष का कोई आदर नहीं, और वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं यहाँ पर आते हैं, मस्तक झुकाते हैं, यहाँ पर प्रणाम करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो प्रजातांत्रिक जो परंपरा है, कोई विश्वास नहीं, भाजपा को विश्वास नहीं। और ये अविश्वास प्रस्ताव का ये मतलब है कि लोगों को अवगत कराएं, लोगों को आगाह करें कि ये इस सरकार का असली चेहरा क्या है, ये सरकार की हकीकत क्या है, ये सरकार चाहती क्या है। एक बार मौसमी से कमेंट ले लूं, उसके बाद अजय आलोक जी आप जवाब दीजिएगा। कौन कौन से बड़े बल्लेबाज पैड और हेलमेट पहन के उतरने वाले हैं मौसमी, क्योंकि पीएम ने अब इसको 3 दिन वाला टेस्ट मैच एक तरह से घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है आखिरी गेंद पर 24 के चुनाव के पहले छक्का मारने का मौका है। सिक्सर जी बिल्कुल, देखिए मास्टर ब्लास्टर है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आखिरी बार मौका उनको ही मिलेगा तीसरे दिन। तो यही वजह है कि आप देखिए कि इंडिया टीम, इंडिया मेंबर्स की तरफ से जो सबसे ज्यादा दमदार स्पीकर्स हैं उनको सामने रखा गया है। आप राहुल गांधी जो है उनका कमबैक हुआ है तो वो बोलेंगे, उसके अलावा मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, सुप्रिया सुले है, वो बोलेंगी एनसीपी की तरफ से। कनी मोई क्योंकि मणिपुर गई थी तो वो बोलेंगी, और सौगतो रे और काकोली घोष, इस तरह के जो स्पीकर्स है उनकी फहरिस्त जो है तैयार की गई है, ताकि मणिपुर के मसले पर और बाकी मसलों को भी छूते हुए सरकार को जबरदस्त तरीके से अंजना इस सियासी अखाड़े में घेरा जाए। एक बिंदु है राहुल जिस पर लगातार जोर दे रहे हैं, जब कर्नाटक की जीत हुई थी तब से मुझे लगता है कि हर प्रवक्ता की जुबान पर वही लाइन उनकी आई है जिस पर बीजेपी उनको सबसे ज्यादा घेरती है, और वो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान एक बार फिर से आज सजेगी जब ओपनिंग बैट्समैन उतरेगा। देखिए कल राहुल गांधी ने जब एंट्री मारी थी संसद में, अंजना मैं वहीं पे मौजूद थी, तो राहुल गांधी 3 सेकंड के लिए गेट नंबर 1 से फिर सीधे गए गांधी प्रतिमा पे और हाथ में एक लाल गुलाब छुपाए हुए थे, और उन्होंने श्रद्धांजलि दी बापू को, और उसके बाद भीतर गए। तो कुल मिला के जो एक तरीके से परसेप्शन बैटल है, उसमें मोहब्बत की दुकान को लगातार अपनी सजाने में राहुल गांधी लगे हैं, और आज भी वो देखने में को मिलेगा, क्योंकि आप अगर देखिए जो उनकी प्रेस वार्ता हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, बड़े सौम्य और विनम्र नजर आ रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी का एरोगेंस जो है वो लगातार कटघरे में खड़ा किया है बीजेपी ने और पुण्येश मोदी के वकीलों ने। तो राहुल गांधी के हाव भाव में आप देखिए एक सौम्यता, एक विनम्रता और सत्यता और सत्यमेव जयते की बात करते हुए राहुल गांधी आजकल नजर आते हैं। सत्यमेव जयते, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की
पहली लाइन थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और उन्होंने कहा आप लोगों ने, बीजेपी ने षड्यंत्र रचा था राहुल गांधी के खिलाफ। मणिपुर पर सवाल दागेंगे, हरियाणा पर सवाल दागेंगे, और फिर कहेंगे कि ये नफरत का बाजार आप क्यों लगा रहे हैं। क्या जवाब होगा सत्ता पक्ष के पास? अंजना जी, हरियाणा पर। सबसे पहली बात कि नफरत की बाजार, मोहब्बत की दुकान, ये नूह की हिंसा 30 तारीख को हुई, उसके बाद आज तक किसी का ट्वीट आया या किसी का, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसी का भी इसकी भर्त्सना किसी ने की कि जब शिव भक्तों पे गोली चलाई गई, उन पे अटैक किया गया? कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो सिर्फ एक आंख से देखती है? यही मोहब्बत की दुकान की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, चली तो गोली को रोकेगा कौन? गोली को रोकेगा प्रशासन, रोकेगा? प्रशासन ही ने रोका। प्रशासन कौन अब है प्रशासन? एक वहाँ मिनट, किसकी सरकार प्रशासन है? धरपकड़ भी कर रहा है, तभी तो आम आदमी पार्टी के नेता, उनके कन्वीनर पकड़े गए, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोई जवाब नहीं दे रही है कि क्यों हुआ ये, शिव भक्तों पर यह हिंसा क्यों की गई, प्लांट करके डंपर में पत्थर लाए गए। अब जब पकड़े जा रहे हैं तो कलई खुलेगी। अब प्याज के छिलके उतारने हमें भी आते हैं, अब हम उतार रहे हैं। अब दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अरे अंग्रेजों के द्वारा उत्पत्ति की गई पार्टी पहले अंग्रेजों के गुलाम बने रहे, उसके बाद अंग्रेजों के दूध के हाथों एक परिवार की 75 साल से गुलामी करते करते मन नहीं भरा, जो अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात हमें सिखा रहे हैं। अरे मतलब शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस और लोकतंत्र, एक परिवार तंत्र के आगे पूरा कांग्रेस पार्टी झुक गया। आप अपनी पार्टी को खुद बर्बाद करने में लगे हुए हैं साहब, हमें क्यों दोष दे रहे हैं? अपने आप को सुधार लीजिए। और जहां तक रहा अंतिम बॉल पे छक्का मारना, प्रधानमंत्री धज्जियां उड़ा देंगे, परसों का इंतजार कीजिए। देश इंतजार कर रहा है और एक आदमी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी पार्लियामेंट के बाहर निकलने से। इसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, मेरे मित्र अजय जी ने अच्छा हुआ कि अंग्रेजों को लाए, क्योंकि अंग्रेजों की परछाइयों में संघ परिवार तो छुपा बैठा था डरपोक की तरह। उनके भारत छोड़ो आंदोलन में, और प्रधानमंत्री जी बार बार भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हैं, कोई योगदान नहीं था। मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो उस वक्त उसकी शहादत यहां पर मौजूद है, जो जेल गया था, जिसने खून बहाया था। ऐसा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं। गृहमंत्री ने बीते दिन कहा कि हमारी पार्टी ही 1950 में बनी, तो हम कैसे शामिल हो? नहीं, तो मैं संघ परिवार की बात कर रहा हूं। वहां पर यही तो उनके आइडियोलॉजिकल गुरु है, यही तो उनकी विचारधारा है, यही तो उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया। बल्कि सरदार पटेल ने उस वक्त 1948 में ये आरएसएस पे तो बैन लगाया था और ये कहा था कि ये सांप्रदायिक जहर घुला रहे हैं। ये मैंने नहीं, ये सरदार पटेल जी ने कहा था। ये इनकी पृष्ठभूमि है, तो नफरत फैलाना तो इनका काम है। ये हर वक्त यही करते रहते हैं। देखिए इस मुल्क को, ये देखिए इस मुल्क को, नहीं, देखिए इस मुल्क को, आपका काम है, आपकी पृष्ठभूमि है, आपकी तबीयत है, आपकी फितरत है, यही है। और इस मुल्क की हालत इसलिए ऐसी है। और अच्छा है इस अविश्वास प्रस्ताव का आगाज राहुल गांधी जी करेंगे, जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी इसी, ये जो मुहिम की थी, और उस उधर वो हजूम, वो भीड़, वो उत्साह देखने लायक